हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम फरवरी माह में स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट सवालों को शामिल किया है जिससे कि आप अपना स्कोर मैथ के एग्जाम में अधिक से अधिक दे सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, समीकरण 5x + 2/2x + 3 = 12/7 को हल कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसे देख लेते हैं कि इसे किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे दोस्तों, इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 5x + 2 की गुणा 7 से करेंगे और 2x + 3 की गुणा जो है दोस्तों वो 12 से करेंगे, यानी इसकी क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 की गुणा दोस्तों किससे करेंगे, 5x + 2 से इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल बराबर दोस्तों 12 की गुणा किससे करना है हमें, 2x + 3 से करना है इसकी गुणा। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी मल्टीपल का यानी गुणा कर लेते हैं। 7 × 5 = 35x हो जाएगा दोस्तों, प्लस और 7 दूनी 14 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल 12 दूनी 24x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 12 × 3 = 36 हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से जो ये 24x है दोस्तों वो हम 35x की तरफ को लेके आएंगे। तो ये तो प्लस के हैं 35x, ये यहीं रहेंगे, और 24x भी प्लस के हैं दोस्तों। जब ये इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 24x इधर लिख लेंगे हम। और ये 14 है दोस्तों, ये इधर 36 की साइड लेके जाएंगे, तो 36 प्लस के हैं और 14 भी प्लस के हैं दोस्तों। जब इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर -14 लिख लेंगे। 35 में से 24 घटा देंगे दोस्तों, तो आपके यहाँ बच जाएंगे 11x बचेंगे, इक्वल 36 में से 14 निकाल देंगे तो आपके यहाँ पर बच जाएंगे 22 बच जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। 11 जो है दोस्तों x के गुणा में है, तो जब इस साइड में जाएगा तो 22 के भाग में आ जाएगा, तो 22 के नीचे आ जाएगा, यानी 22/11, और 11 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो x का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा 11 दूनी 22, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न यहां से देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 90 है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं x और y दो संख्याएं हमने मान ली हैं। चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो x और प्लस y बराबर कितना दे रखा, दो संख्याओं का योगफल। तो x और y हमने मानी है, तो उनका योगफल दोस्तों 90 दे रखा है, तो हम 90 लिख लेंगे। फिर उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 40 दे रखा है, तो x - y इक्वल दोस्तों हो जाएगा आपके 40। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख लेंगे, इधर y एक प्लस का है, एक y माइनस का, कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2x आ जाएगा, और 90 और 40 जुड़ जाएंगे तो 130 आ जाएंगे। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर, ये जो दो दोस्तों इसके गुणा में है, जब इधर आएंगे तो इसके भाग में हो जाएंगे, तो x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान आपसे दोस्तों काटेंगे इसे, तो 65 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 65 आ जाता है दोस्तों, x बराबर 65, यानी x का मान निकाल लिया हमने। और अब हमें निकालना है y का मान। तो x प्लस y मिलके दोस्तों 90 हुए थे, तो y का मान निकालने के लिए 90 में से हम 65 घटा देंगे तो वो y का मान निकल आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर x प्लस y हुए थे दोस्तों 90, अब यहाँ पर 90 में से हम 65 निकाल देंगे तो वहाँ पर y का मान आ जाएगा। तो y बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा, 90 में से 65 निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी x बराबर 65 आ जाएगा आपका, और y बराबर आपका 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है। वर्ग दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतर्गत
खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। यानी ये एक वृत्त दे रखा है दोस्तों ABCD, और उसकी जो भुजाएं हैं वो दोस्तों 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, और उसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया, उसकी परिधि आपको बताना है। तो इसे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब एक वर्ग खींचा गया है जो उसकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वृत्त का, उसके अंदर जो वृत्त दे रखा है उसका व्यास भी दोस्तों क्या होगा, 7 ही सेंटीमीटर उसका व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास देखेंगे सबसे पहले। तो वृत्त का व्यास दोस्तों हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा ही वर्ग की 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, यानी जो वृत्त दे रखा है उसकी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, उसकी त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7/2 हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों वृत्त की परिधि निकाल लेंगे हम। परिधि, और परिधि का आपको सूत्र याद होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2πr जो है वो वृत्त की परिधि होती है। अब इसमें मान लगा देंगे 2, और पाई का मान होता है 22/7 दोस्तों, वो लिख लेंगे। और r है जो आपकी है वो 7/2 आई है आपकी, तो इसे यहाँ लिख लेंगे 7/2। अब इसे काट लेंगे, डिवाइड होता होगा तो 7 से 7 काट लेंगे दोस्तों, और ये 2 से 2 काट लेंगे। तो इस तरह से जो वृत्त की परिधि आई है आपकी वो 22 आई है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव की कुल महिलाओं की संख्या 3x + 4 है तथा महिला और पुरुषों की संख्या 9x - 9 + 4 है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें महिलाओं की संख्या दे रखी है दोस्तों, और महिला और पुरुष की दोनों को मिला के दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे महिला की संख्या कितनी है। महिला बराबर है दोस्तों, और महिला और पुरुषों यानी 2 प्लस दोनों की संख्याएं कितनी है, तो 9x - 9 + 4, ये महिला और पुरुष दोनों की संख्याएं हैं। और महिला की संख्या केवल ओनली महिलाओं की संख्या कितनी है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। यानी ये हो जाएगी आप तो दोस्तों महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 3x + 4, ये महिलाओं की संख्या है। और ये महिलाओं की संख्या दोस्तों महिला और पुरुषों की संख्या में से घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या अपने आप ही निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से घटाना है जिससे कि पुरुषों की जो है संख्या बराबर निकल कर आ जाए। तो 9x - 9 + 4 में से 3x/4 सबसे पहले हम लिखेंगे 9x - 4 प्लस यहाँ पर दोस्तों गुणा प्लस नहीं था, यहाँ पर गुणा का निशान है तो हम यहाँ गुणा लगा लेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से 3x + 4, ये इसमें से हम घटा देंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों कैसे घटेगा ये। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 9x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 9 चौक 36 आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं करेंगे गुणा, बाद में कर लेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस ही रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस आ जाएगा। तो 3x और यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस ही रहता है, तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 9x ऐसे ही उतार लेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों, और -3x हो जाएगा और -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 9x प्लस के हैं, सबसे पहले 9x प्लस के हैं और इधर 3x माइनस के हैं, तो यहाँ पर आपके दोस्तों 6x प्लस वाले आपके बच जाएंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी 3x जो है वो घटा देंगे 9x में से, तो 6x आ जाएंगे प्लस के। यहाँ पर -36 माइनस के हैं और 4 भी माइनस के हैं, तो आपके ये -40 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -40, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी पुरुषों की जो संख्या है वो 6x - 40 हो जाएगी, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है,
दो संख्याओं का मासा 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है। संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे कि आप आसानी से निकाल सकें इसका लासा। तो फॉर्मूला है लासा गुणा मासा होता है, वो किसके इक्वल होता है दोस्तों? वो आपके इक्वल होता है दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। यानी लासा गुणा मासा जो है वो इक्वल होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इससे हम कोई भी संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लासा पूछा तो लासा भी निकाल सकते हैं, अगर मासा पूछा होता तो मासा भी हम इसका निकाल सकते थे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, लासा आपको निकालना है। लासा तो दे नहीं रखा है और इसका मासा दे रखा है, तो और दो संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है। तो लासा हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लासा लिख लेंगे क्योंकि लासा ही हमें निकालना है। और उसका गुणा मासा दे रखा है कितना, 18 जो है दोस्तों, वो मासा आपका यहाँ पर दे रखा है, तो हम वो 18 मासा की जगह उतार लेंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल भी यहाँ पर दे रखा है, 36 आपका यहाँ पर गुणनफल दे रखा है, तो दो संख्याओं के गुणनफल की जगह 36 उतार लेंगे। अब हमें निकालना है लासा, निकालना है दोस्तों इसका, तो लासा लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर। और ये 18 जो है दोस्तों, ये लासा के गुणा में थे, जब उस साइड में जाएंगे ये दोस्तों तो ये उसके भाग में आ जाएंगे, यानी 36 के भाग में चले जाएंगे, तो 36/18 हो जाएगा। और 18 से अब इसे भाग दे देंगे तो 18 दूनी 36, यानी 2 बार में कट जाएगा, यानी इसका लासा जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको दोस्तों याद कर लेना, लासा गुणा मासा इक्वल होता है दो संख्याओं का गुणनफल। और दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, अगर इसमें लासा दे रखा होता, मासा पूछता, तो हम मासा निकालने के लिए लासा को गुणनफल के नीचे कर देते हैं। अब आइए दोस्तों, 98 का क्यू का सर्व समीका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है, तो इसे देखो किस प्रकार से दोस्तों करते हैं हम। तो हम इसे 98 का क्यू लिख के, अब हम इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, यानी 98 है तो 100 में से अगर मान दोस्तों 2 निकाल दें तब भी 98 ही होता है, और इसका हम क्यू कर लेंगे, इसका घन लगा देंगे। अब दोस्तों ये सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र, इसमें फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, a3b माइनस b3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, यानी ये फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो 100 की क्यू लगाएंगे माइनस 2 का क्यू लगाएंगे दोस्तों, हम फिर माइनस करेंगे, फिर 3ab यानी a कितना है 100 और b कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। ब्रैकेट में a माइनस बी लिखते हैं तो 100 माइनस 2 लिख देंगे। यहाँ पर ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 100 को दोस्तों 3 बार गुणा करने पर 6 0 आ जाएंगे, यानी एक को ऐसे लिख देंगे और 6 0 यहाँ पर लगा देंगे, तो इस तरह से इसके मल्टीपल हो जाएगी। और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख देंगे माइनस। और 3 की क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 600 आ जाएंगे यहाँ पर, 3 के 100 में करेंगे 300 और 2 में करेंगे तो 600। अब ये गुणा में है दोस्तों, तो ये 98 यहाँ पर ऐसे करके 100 में से 2 गए तो 98 बचे, ऐसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले ये उतार लेंगे संख्या, और अब यहाँ पर देख लेंगे, अभी गुणा भी बाकी है दोस्तों, तो गुणा कर लेंगे। यहाँ पर पहले माइनस 8 उतारेंगे, माइनस 600 की 98 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 58 80 0, इस तरह से ये आ जाएंगे यहाँ पर। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख जो हैं ये प्लस के हैं, और बाकी -8 और 58,800 ये माइनस के हैं, तो ये दोनों इसमें से निकाल देंगे। अब -8 है और ये भी 58 और 800 जो है दोस्तों ये भी माइनस के, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे टोटल आपके 58,808 हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, और ये इसमें से निकाल देंगे दाख में से, तो दोस्तों ये वो है जो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे घटा देते हैं,
तो यहाँ बचेगा दोस्तों आपका टोटल जो बचेगा आपका यहाँ पर इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,41,000। इस तरह से आपका 192 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4x माइनस वाई प्लस 5z में से x माइनस वाई को घटाइए। इसे घटा लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 4x माइनस वाई प्लस 5z लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस कह रहा घटाइए तो माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट में x माइनस वाई हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ देंगे दोस्तों और इसे उतार लेंगे। 4x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा आपका और प्लस 5z आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइनस है और यहाँ x के पास प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस ही रह जाता है, तो x माइनस का आ जाएगा। माइनस और माइनस दोस्तों प्लस हो जाता है तो y जो है वो प्लस का आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर y प्लस का है और यहाँ पर y माइनस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं 4x प्लस के हैं और यहाँ पर x माइनस का है तो ये इसमें से घट जाएगा तो 3x बच जाएंगे यहाँ पर, यानी ये 4x प्लस का है और एक x माइनस का है, ये इसमें से घट जाएगा यानी कि 3x रह जाएगा तो 3x लिख लेंगे। और इसमें से दोस्तों क्या बचा है आपका प्लस 5z बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इस तरह से आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यानी बहुविकल्पी तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है a प्लस बी प्लस ए सी प्लस ए डी के गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले a जो है इनमें कॉमन है, तो a जो है इन तीनों में ही कॉमन है तो a और ब्रैकेट लेंगे दोस्तों और बाकी जो भी बचा है b प्लस सी प्लस डी, इस तरह से ये और ब्रैकेट कर देंगे बंद, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को निकालने के लिए आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लिख लेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें इनका मान लगा देंगे तो 1/2 लिखेंगे दोस्तों और गुणा और विकर्णों का गुणनखंड में यानी कि 26 और 12 दे रखे हैं तो यहाँ पर हम उनका गुणनफल निकाल लेंगे। 2 से काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा दोस्तों और 26 और 6 की गुणा कर देंगे तो जब 26 की 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 यानी 156 वर्ग सेंटीमीटर जो है दोस्तों वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 156 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण -4x + 3 इक्वल -6x - 18 को हल कीजिए। तो आइए दोस्तों इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे -4x + 3 बराबर -6x - 18। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 6x है माइनस के हैं दोस्तों, इसे 4x की साइड में लेके आएंगे। तो सबसे पहले 4x माइनस के ये लिखेंगे, जब ये माइनस के हैं 6x दोस्तों, जब इधर इस साइड आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 6x प्लस के आ जाएंगे। और इक्वल माइनस के 18 दोस्तों यहाँ बचे हुए हैं और जो 3 है दोस्तों ये प्लस के हैं, जब इस साइड आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के उतार देंगे। यहाँ पर 6x प्लस के हैं और 4x माइनस के, तो यहाँ पर प्लस के 2x बच जाएंगे दोस्तों। और इक्वल, और ये माइनस के 18 हैं और माइनस के 3 हैं, तो ये माइनस के आपके दोस्तों 21 हो जाएंगे, तो -21 हो जाएगा। और x का मान निकालना है तो 2 जो है दोस्तों वो 21 के
डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि x के गुणा में है, जब उस साइड में जाएगा तो उसके गुणा में चला जाएगा। इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, x बराबर -21/2। अगला प्रश्न है 9:x समानुपात x अनुपात 16 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जो आंतरिक पद होते हैं उनका गुणा करते हैं और जो बाह्य पद होते हैं उनकी गुणा कर लेते हैं। तो x की गुणा करेंगे दोस्तों तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका। x स्क्वायर इक्वल होता है ये बाह्य पदों की गुणा। तो 9 और 16 की गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 9 और 16 की गुणा आपके 144 आ जाएगी। अब ये x स्क्वायर यानी स्क्वायर में है तो 144 को भी स्क्वायर में ले लेंगे। ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर जो है दोस्तों वो कट जाएगा, तो x का मान बराबर आपका आ जाएगा 12। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं, 11x बटा 24 प्लस 24 बराबर 46 को हल कीजिए। तो यहाँ पर इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले से ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद जो 24 जो है दोस्तों ये प्लस के हैं, तो उस 46 की साइड में जाके ये माइनस के हो जाएंगे आपके। तो 46 माइनस 24 हो जाएंगे। तो 11x बराबर 46 में से 24 घटा देंगे दोस्तों, 22 बचेंगे। और x का मान यहाँ पर निकालना है, तो जो x का मान निकालने के लिए 11 को 22 के डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। x बराबर 2, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो दोस्तों 83 के अंकों को परस्पर बदल लें, तो 83 के अंक दिए हुए हैं। अब उन्हें कह रहा है परस्पर बदलने पर, तो जब उन्हें आप बदलेंगे तो पहले 3 करेंगे फिर 8 यानी 38 हो जाएगा। अब कह रहा है जो मूल संख्या में से घटाने पर, यानी जो मूल संख्या है वो आपकी 83 है और जो नई बनी है वो 38। तो उस 38 को 83 में से घटा देंगे। मूल संख्या 83 है दोस्तों, उसमें से 38 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको वही संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। यानी 83 में से 38 घटाएंगे दोस्तों तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे 45। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों में दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें पूछता है और अति में भी छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा है तो 1 हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं, तो इसे दोस्तों त्वरण कहते हैं। तो ये पूछ सकता है आपसे। अगला है कोटि पूरक कोण का मान कितना होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री होता है। ये कोटि पूरक कोण का मान होता है। और संपूरक कोण का मान दोस्तों 180 डिग्री होता है। जो शून्य होता है दोस्तों वो शून्य क्या है, ये एक परिमेय संख्या होती है। आपसे पूछ सकता है कि शून्य कैसी संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या है। और जो पाई होती है दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या होती है। इसे भी आप याद कर सकते हैं बहुविकल्पीय और अति प्रश्नों के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 जो चलती रहती हैं ऊपर तक, वो क्या होती हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो 0 से ऊपर जाती हैं और जो माइनस में भी आ जाती हैं। 0 से नीचे -1 -2 ऐसे भी आ जाती हैं और +1 +2 3 ऐसे भी आ सकती हैं। तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी जो माइनस में भी चली जाती हैं और जो प्लस में भी होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं इनसे संबंधित। कह रहा है 40 डिग्री का कोटि पूरक होगा। तो यहाँ कोटि पूरक पूछा है दोस्तों, तो कोटि पूरक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ आपको बताया है। तो 90 में से क्या करेंगे दोस्तों, ये 40 घटा देंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा आपका 50। तो 40 का कोटि पूरक कोण दोस्तों 50 हो जाएगा आपका। यही एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण दोस्तों कितने का होता है, 180 अंश का। और 60 इसमें से घटा देंगे तो आपका बचेगा 120 डिग्री। तो यही 60 का संपूरक कोण होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 24 80 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें जो का लिखा हुआ होता है दोस्तों, तो इस जिसके साथ ये का जुड़ा हुआ होता है हम उसे क्या करते हैं, उसे हम नीचे ले जाते हैं। तो 80 के साथ का जुड़ा हुआ उसे नीचे ले जाए और 100 से उसकी गुणा कर देते हैं। अब इसे काट लेते हैं, 8 तियाँ 24, इस तरह से काट लिया तो 10 तियाँ 30। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 30% हो जाएगा, यही इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।